Now today we'll discuss new thing कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज के लिए ये कुछ आपके पास रिमार्क है। तो देखो क्या लिखा है इसमें। फर्स्ट केस है इफ लिमिट ऑफ एस एन गोज टू इंफिनिटी इक्वल्स टू सम नंबर कॉल एज फाइनाइट वैल्यू, 1 आ गया 2 या सम एनी वैल्यू बेसिकली, बट शुड बी ए फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, फिर आपसे देन तो एस एन विल कन्वर्ज, so therefore sigma of un also convergent. सेकेंड केस क्या था, इफ लिमिट ऑफ Sn इज इंफिनिटी, मतलब कोई आपके पास आया प्लस का इन्फी नंबर आ गया या माइनस इन्फी आ गया तो Sn इज कन्वर्जेंट, विच इंप्लाई सिग्मा ऑफ un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तीसरा केस क्या है, लिमिट ऑफ Sn एज n goes to infinity equals to ऑसिलेट फाइनाइटली या ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो उसके बारे में देखो आपके पास दो बातें लिखी हैं। इफ इट इज ऑसिलेट फाइनाइटली तो Sn goes to ऑसिलेट फाइनाइटली, तो दिस इंप्लाइज सिग्मा ऑफ un आल्सो इनफाइनाइटली। तो ऑसिलेट सॉरी इफ इट इज ऑसिलेट फाइनाइटली तो सिग्मा ऑफ un आल्सो ऑसिलेट फाइनाइटली। इन द सेकेंड केस इफ लिमिट ऑफ Sn एज n गोज टू इंफिनिटी का वैल्यू क्या है आपके पास, ऑसिलेट इनफाइनाइटली अगर है तो उसका Sn भी क्या होगा, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो दिस इंप्लाई सिग्मा ऑफ un टेंडिंग्स टू या गोज टू ऑसिलेट इनफाइनाइटली। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें इसमें गिवन है। जी, इन दिस प्रॉब्लम अगर आप बात करते हो कि सर ये किस टाइप का सीरीज हमारे पास है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या ऑसिलेट फाइनाइट है, या ऑसिलेट इनफाइनाइट है, तो आओ बातें करते हैं। सबसे पहले इसके जो पार्शियल सम होगा Sn का, तो इसका हमने Sn लिखा बच्चों 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3/4 डॉट 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 1/3/n। जब हमने इसकी सीरीज को लिखा है, जो इसका पार्शियल सम वाला सीक्वेंस हमने बनाया, आप बड़े आराम से देख रहे हो कि इट इज अ जीपी। जब जीपी है तो उसका फर्स्ट टर्म भी नोट कर लीजिए आप, आल्सो आर कितना आएगा आपके पास बच्चों 1/3। तो इसका जो सम होगा आपके पास फॉर्मूला था इसके निकालने के लिए a टाइम्स 1 माइनस आर रेज टू n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, अब आपने जब इसको यूज करा तो आपने कहा इसके बारे में 1/3 टाइम्स रेज टू n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। तो 1/3 3 1 से 3 और 1, तो आप लेंगे 2/3। तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा बच्चों, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/3 रेज टू n। तो इट इज योर Sn। अब बात करेंगे इसका लिमिट के बारे में बच्चों, तो देखिए लिमिट क्या निकलेगा इसका यहां से। तो नाउ तो लिमिट ऑफ Sn एज n गोज टू इनफाइनाइट आ जाइए, तो लिमिट ऑफ n गोज टू दिस, इसको मैं बच्चों हाफ यहां निकाल लिया। अब देखिए बच्चों, जब n का वैल्यू इन्फी रखेंगे आप यहाँ पर, तो ये 1/3 रेज टू इन्फी, तो दिस टर्म इजिली गोज टू 0। ठीक है, तो ओनली हाफ सम फाइनाइट वैल्यू निकल के आ गया आपके पास, देखो ये तो हाफ एज ए फाइनाइट वैल्यू, सो इट इज कन्वर्जेंट। तो जो पहला रिमार्क था आपके पास, तो इट इज कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए कितना सिंपल टास्क था ये। तो इस तरह से करना है आपको जी। इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक, क्वेश्चन इज द सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट इनफाइनाइट या ऑसिलेट फाइनाइटली। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट फाइंड द Sn। अब देखिए तो इसका जो Sn आप ओपन करेंगे बच्चों, तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा।
कि फर्स्ट टर्म इफ n इज 0 मान लीजिए, सॉरी वैसे तो 1 है हमारे पास, तो इट इज 1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेट इट्स बी nth टर्म। अब देखो जी अप टू nth टर्म। अब देखिए इस एंड पे आपके पास जो ये ऐसे निकल गया था, अब आपके पास क्या होगा, देखिए इसमें दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? इसमें पहला केस यूज करेंगे इफ n इज इवन एंड n इज ऑड। मैंने मान लिया इवन केस में इफ n बराबर 4, चलो यहां तक आ जाएं, तो बच्चों इसका सम तो देखो 0 हो गया, इनका भी 0, तो देखो ये तो वैल्यू आई 0। आपने कहा सपोज n इज ऑड, तो मैंने कहा आपसे बच्चों n की वैल्यू 5 ले लीजिए आप, तो जब 5 मेंबर होंगे तो यहां से लेके आप इस पे बात करेंगे, देखो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ओनली 1। तो ये ऑसिलेट सीरीज आ गई। अब आपका टास्क है सर ये ऑसिलेट इनफाइनाइट या ऑसिलेट फाइनाइट, तो आप बताइए आपकी जो वैल्यू है एस एन की या तो 0 है या 1 है, डिपेंड्स ऑन द n, ईदर ऑड और इवन। अब देखिए तो मैंने आपसे कहा इसके बारे में बच्चों, नाउ द लिमिट ऑफ एस एन इधर 0 है और ये 1 है, दो ही केस लिखे आपने, n इज इवन n इज ऑड। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो आपके पास बहुत इजीली आ गया सर, ये तो सम फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये ऑसिलेट क्यों है? फिर बच्चों इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। ऑड है तो क्या आएगा, इवन है तो क्या आएगा, तो इसलिए ये है ऑसिलेट फाइनाइट सीरीज। जी इट्स ए न्यू प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट टाइप मैंने अभी दिखाया था आपको, वहां पे आपके पास आंसर क्या था उसमें, ऑसिलेट फाइनाइट। अब देखिए ये एक ऐसा एग्जांपल है कि कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए आपके पास, देखते हैं क्या है वो। तो फर्स्ट फाइंड द एस एन, तो इफ n इज 1 बच्चों, तो आपने कहा इसके बारे में माइनस का 1। इफ n इज 2 तो बच्चों प्लस का 2 आएगा। इफ n इज 3 माइनस का 3। 4 के अकॉर्डिंग प्लस का 4, देन -5 + 6 -7 + 8 डॉट 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 अप टू n टर्म। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में कि सर ये किस टाइप का सीक्वेंस है या सीरीज है। तो आपने कहा इसके बारे में बच्चों, पहले जो सीक्वेंस मैंने लिखा था सीरीज था मेरे पास, उसमें -1 + 1 -1 + 1 इस तरह से वो चेंज हो रहा था। इसमें क्या देखिए, मतलब कॉपी हो रहा है, कभी +1 कभी -1, कभी +1 कभी -1। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये ऑल्टरनेटिव चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से ये वैल्यू आपके पास आ रहा है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा, क्या सपोज मैंने कहा इफ n बराबर 2 तो कुछ वैल्यू आएगा, n बराबर 3 लिया अगर मैंने, तो 3 मेंबर तो को आप यहाँ तक काउंट करेंगे। सपोज 4 टर्म्स हैं तो आप इसको यहाँ तक काउंट करेंगे। इफ n इज 5 तो आप यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक बात करेंगे। 6 के लिए फिर ये बात करेंगे यहाँ तक, 7 के लिए कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ तक जाएंगे आप, तो कुछ एडिशन मिलता जाएगा आपको। बात करते हैं चलिए, इफ n इज 1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ओनली माइनस का 1 आएगा, as to sum of first 2 terms, तो बच्चों बात कीजिए प्लस का 1 आएगा। चलो देखते हैं फिर S3, बताइए कितना वैल्यू आएगा, माइनस का 2 नजर आ रहा आपको। ठीक है बच्चों, S4 के बारे में बात बताएं प्लीज। इफ n इज 4 आ जाइए, सम ऑफ 4 टर्म, आपने कहा -1 प्लस के 2 माइनस का 3 प्लस के 4, बताइए क्या वैल्यू आएगा इसका, जी बताएं। बहुत सिंपल है, सोचिए, -1 प्लस के 2
माइनस का 3 ये मिला था, अभी आपको माइनस का 2, प्लस के 4 हैं, आपने कहा प्लस का 2 आएगा। चलिए सपोज s की वैल्यू मैंने लिखा n की वैल्यू 5, s5 आ जाइए, -1 + 2 -3 -5 बताइए प्लीज। यहां तक प्लस का 2 आया था, माइनस के 5 है, तो बड़े आराम से आपने कहा सर -3। चलिए नेक्स्ट एक और निकाल के देखते हैं। चलिए माइनस का 1 प्लस के 2 -3 + 4 -5 प्लस के 6 टिल दिस पार्ट माइनस के 3 है बच्चों, तो प्लस का आया। तो आप क्या देख रहे हैं, अरे सर समझ में आ गया थोड़ा सा, कभी तो माइनस का 1 फिर आ रहा प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3, क्या मतलब हुआ, ये कुछ इस प्रकार आपको वैल्यू मिलता जाएगा बच्चों। ये बेचारा इनफिनिटी जा रहा है, तो ये कर रहा ऑसिलेट, +1 -1 +2 -2 +3 -3, तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो Sn जो आपको मिला था बच्चों ऑसिलेट इनफाइनाइटली, तो दिस इंप्लाई इसका जो सिग्मा un होगा क्या बनेगा, वो ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो आपको समझ में आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए मैंने आपसे बात करी कन्वर्जेंट, मैंने बात करी आपसे ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। चलिए एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं डाइवर्जेंट के लिए। जी इन दिस प्रॉब्लम इट्स अ सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड इट्स पार्शियल सम। आपको याद आया बच्चों, तो दिस कॉल एज ये सिग्मा ऑफ n स्क्वायर है बेसिकली। इसका फॉर्मूला सभी को याद है क्या, कि सर n टाइम n+1 2n+1/6, तो इट्स योर Sn। नाउ फाइंड द लिमिट ऑफ Sn। चलिए बात करते हैं। तो लिमिट ऑफ Sn, तो लिमिट ऑफ दिस पार्ट n टाइम, मैंने यहां से n निकाला कॉमन, 1 + 1/n, यहां से n कॉमन निकालिए आप, तो 2 + 1/n/6। तो आप कहेंगे मेरे से थोड़ी सी बात किया, ये n³ होल थिंग डिवाइड बाय, मैंने 6 बोल दिया, चलो लिख लेते इस टाइप से। सही है बच्चों। जब इसमें n को इन्फी रख के देखूंगा, देखो ये आएगा इन्फी, ये 1 + 0 हो जाएगा क्योंकि 1/∞ goes to 0, ये 2 + 0, तो आप बड़े आराम से कहेंगे दिस पार्ट गोज टू इन्फी। चलो रख के दिखाता हूं, इन्फी इंटू 1 + 0 2 + 0 और /6, तो इन्फी इंटू समथिंग, बेसिकली क्या बच्चों ये पूरा पार्ट इन्फी। तो मैंने कहा Sn इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, जो उसका पार्शियल सम निकल कर आया था वो, तो देयरफॉर सिग्मा ऑफ un इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज बी। तो अब आपके पास चारों टाइप की बातें हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली, किस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आपके कुछ टेस्ट हैं तो उनके अलग अलग नेम, अलग अलग कंडीशंस गिवन है, उस पर हम नेक्स्ट टाइम बात करने वाले हैं।